हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैथ्स का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है। फिफ्थ तक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए थे। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच किया करें, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा अन्य तीनों से अलग है? मीटर, इंच, फीट या ग्राम? इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा, ग्राम। द्रव्यमान को नापने के लिए ग्राम का प्रयोग किया जाता है, या आप ये कह सकते हैं जो ग्राम होता है द्रव्यमान मापने की इकाई होती है। द्रव्यमान मापने की इकाई क्या होती है? ग्राम होती है। जबकि मीटर, इंच और फीट ये सभी जो है दूरी मापने की इकाइयां हैं। ये सभी क्या है? दूरी मापने की इकाइयां हैं। नेक्स्ट है, किस छोटी से छोटी संख्या व बड़ी से बड़ी संख्या का सन्निकट हजारवां भाग 9000 होगा? तो 9000 के जो पास की संख्या होगी ये आपको बताना है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। इसमें क्या आंसर इसका होगा? 8599, 9400, 8499, 9500, 8449, 9500, 8500, 9499। तो 9499 नहीं होगा क्योंकि 9000 के पास की संख्या पूछी गई है। यहाँ पर 9500 भी नहीं होगा, तो दोनों में 9500 है। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न संख्या है? 3/7, 3/5 या 2/7 या 2/5? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 3/7, 3/5 है, 2/7 है, 2/5 है। इन सभी संख्याओं में आपको क्या करना है, जहां पर 7 है वहां पर आपको 5 से गुणा कर देना है, हर बराबर कर लेने हैं। तो हर बराबर करने के लिए 5 की जगह पर आपको 7 का गुणा कर देना है, जहां 7 है वहां 5 का गुणा कर देना है। तो हर में 35 आ जाएगा। हर में 35 लाने के लिए इस प्रकार से आपको गुणा करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3×5 = 15, बटे में कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 21/35 हो जाएगा, और यहाँ पर 10/35 हो जाएगा, 10/35 हो जाएगा, और यहाँ पर 14/35 हो जाएगा। हर सभी के बराबर हो गए। इसमें पूछा है कौन सी भिन्न सबसे बड़ी संख्या है? तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पर क्या है? 21/35 है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 3/5। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। आप इसे दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अंश में हर का भाग करके 0 पॉइंट समथिंग करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है? बच्चों में अधिगम के दौरान कमियों व कमजोरियों को ज्ञात करना, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? बच्चों की जो प्रगति रिपोर्ट होती है इसको भरना। नेक्स्ट है, किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती तथा पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होगा? तो मान लीजिए यहाँ पर आपने एक संख्या ले ली है 10। 10 का देखिए, अब यहाँ पर पूर्ववर्ती और परवर्ती कहा गया है, तो 10 का परवर्ती क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, और 12 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ठीक है, संख्या क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तो यहाँ पर संख्या क्या आपकी होगी? तो इसमें कहा गया गुणनफल हमेशा होगा, तो 120। गुणनफल यहाँ पर क्या हो गया? 120। अब यहाँ पर कहा गया है गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होगी? तो 120 यहाँ पर है, 8 से इसे विभाजित करें। 8 एकम 8, 4 12, 8 पंचे 40, तो 8 से विभाजित होगी।
फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। परवर्ती का अर्थ होता है अगली संख्या, परवर्ती का अर्थ होता है अगली संख्या, पूर्ववर्ती का अर्थ होता है इससे पहली संख्या। तो परवर्ती संख्या अगली संख्या हो जाएगी और पूर्ववर्ती संख्या पिछली संख्या हो जाएगी। तो 12 से पहले वाली संख्या क्या है, 11 है, और 10 की परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। किस संख्या से विभाजित होगी, इसका गुणनफल 10 और 12 का जो गुणनफल 120 है 8 से विभाजित होगा। नेक्स्ट है 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा 0 से लगाकर कितने अंक की संख्याएं होती हैं, 1 अंक की संख्या होती है। 10 से लगाकर 99 तक 2 अंकीय संख्याएं होती हैं। 100 से लगाकर 366 3 अंकीय संख्याएं हैं। तो 0 से लगाकर 9 तक कितने संख्या होंगी, 9 संख्या होंगी, ध्यान रखिएगा। 10 से लगाकर 99 तक की संख्या कितनी हो जाएंगी, 90 हो जाएंगी। 10 से लगाकर 99 तक की संख्या कितनी होंगी, 90। 10 से 99 के बीच की जो संख्या होगी 90 है, और 100 से 366 के बीच की संख्या कितनी होगी, काउंट करिएगा तो 267 होंगी। इन तीनों संख्याओं को आप जोड़िए, देखिएगा 366 आ रहा है तो नंबर यहाँ पर सही है। 267, 90 और 9, 9 7 16 के 6, 10 6 16 के 6, 366। तो ये नंबर यहाँ पर सही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 9 का गुणा 1 में करना है, प्लस करना है, इन सभी को जोड़ना है। 2 का गुणा 90 में करना है, प्लस 3 का गुणा 267 में करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, प्लस 3 सतह 21 का 1, 3 छक 18, 2 20, 3 दूनी 6, 2 8। अब यहाँ पर आप लोग जोड़े इसको, 1 और 9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर 8 है, 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है और ये 8, 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर 990 होगा, दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट है 0.025 बराबर है, किसके बराबर है। तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं 0.25, पॉइंट टाइम 0 बढ़ा दे, इंटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो ये बराबर नहीं है। अब यहाँ पर इसे देखें तो आपको सॉल्व कैसे करना है, 0.025 है, पॉइंट टाइम बटे में कितने हैं, बटे में 3 0 आ जाएंगे, और गुणे में कितना होगा 100 होगा। तो यहाँ पर कट करें 2 0। अब यहाँ पर 2.5, आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2.5%। थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। जब आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करिएगा, क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। नेक्स्ट है राजीव ने एक दिन किताब का 3/8 भाग पढ़ा, बकाया किताब का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए हैं, किताब के कुल कितने पृष्ठ थे। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, किताब का 3/8 भाग पढ़ा, पृष्ठ कितने हैं, मान लीजिए पृष्ठ कितने थे, x पृष्ठ थे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x माइनस ये पृष्ठ जो आपने पृष्ठ माने हैं तो x माइनस करना है, ब्रैकेट में आपको क्या करना है, किताब का तो x का x गुणे 3/8 कर देना है, 3/8 कर दिया, ब्रैकेट ये आप बंद कर देंगे, इसके बाद में प्लस लगाएंगे। प्लस में यहाँ पर 3/8 भाग तो पढ़ लिया है, जो बकाया किताब है इसका 4/5 भाग। तो जो बकाया किताब है तो x पृष्ठ मान लीजिए है, x पृष्ठ से आपको क्या करना है, 3/8 घटा देना है, तो 3x बटे में 8 कर देना है। इसका किताब का यहाँ पर कहा गया है बकाया किताब का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/5, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 30। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना हो जाएगा, x माइनस ब्रैकेट में 3x बटे में 8 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस लगाना है,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 का गुणा x में करना है तो 8x हो जाएगा, माइनस 3x है यहाँ पर, बटे में 8 हो जाएगा, और यहाँ पर गुणे में कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। इस ब्रैकेट को पूरे को बंद कर देना है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बराबर में कितना है, 30 है। ठीक है, जब यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, तो 5x और ये वाला 5 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा। तो चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जब आपने इसे सॉल्व किया था तो x माइनस लिखा था, ब्रैकेट में लिखा था 3x बटे में 8 लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको भी बताया था कि 5x बटे में कितना बचेगा, बटे में 2 बचेगा, और यहाँ पर कितना था, 1/5 था, बराबर में 30 था। तो ये 5 से 5 कट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस ब्रैकेट 3x प्लस x बटे 2 है, यहाँ पर 8 है, बराबर में 30 हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना है, 3x प्लस कितना हो जाएगा, 4x, ब्रैकेट बंद, बराबर में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, x माइनस 4 3 7 बटे में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर में 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर 8 का क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर 8x बटे में 8 होगा। ठीक है, जब हर बराबर करेंगे तो यहाँ पर आपको 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर, x बटे 8, यहाँ पर कितना बचेगा, x बटे 8 बराबर में कितना है, 30 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 240। थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है 25 प्लस 3/100, 4/1000। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 25 प्लस 2 जीरो है, तो यहाँ पर आपको पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट लगाना है और यहाँ पर 3 लिख देना है। प्लस में क्या करना है, 1000 है तो 2 जीरो लगा देना है और 4 लिख देना है। तो अब आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, इसे इस प्रकार से लिख लीजिए। पॉइंट के बाद देख लीजिए, पॉइंट के बाद 3 संख्याएं, यहाँ पर 3 संख्या कर ली, पॉइंट लगाइए, 0 0 4 लिखे और पॉइंट 3, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 403.25। तो आपका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, 25.304। नेक्स्ट है 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 30 तक की संख्याओं के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो जो अभाज्य संख्या है जो स्वयं से कट हो जाए, किसी अन्य संख्या से कट ना हो, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 होगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29 ये संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर आप संख्याएं काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कट हो, सिर्फ स्वयं से कट हो जाए, किसी अन्य संख्या से कट ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 104 गुणे 50 के बराबर क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसका गुणा कर लीजिए, तो कितना होगा, 4 पंचे 20 और यहाँ पर 5 520 ये और एक 0, तो 5200, 5200 यहाँ पर 500 होगा, प्लस में क्या है 20 है, तो ये आंसर यहाँ पर नहीं होगा। 500 यहाँ पर 500 है, प्लस यहाँ पर 200 है, तो ये कितना हो जाएगा, 700, ये भी नहीं होगा। 5 एकम 5 ये 1000 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 और 2 जीरो 2000, 1000 और 2000 3000, ये भी नहीं होगा। 5200, 5 एकम 5 यहाँ पर 5000 हो जाएगा ये, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 200। आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही है। नेक्स्ट है समान मापों के 6 वर्गों का क्षेत्रफल।
294 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक वर्ग का परिमाप होगा। सबसे पहले आपको एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, 6 वर्ग का दिया है, 1 का निकालना है, 6 से भाग कर देना है। जब आप 6 से भाग कर देंगे तो 6 चौक 24, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 नवैया 54, तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 49 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया, तो वर्ग की एक भुजा निकालना है। वर्ग की भुजा निकालने के लिए आपको क्या करना है, रूट कर देना है। वर्ग की एक भुजा निकालने के लिए आपको रूट कर देना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको क्या करना है, परिमाप निकालना है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू ए। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू ए होता है। 4 और ए यहाँ पर क्या है, वर्ग की भुजा 7, तो आपका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28। और ध्यान रखिएगा ये 28 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, सेंटीमीटर होगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, इनमें से सही क्या है, इनमें से क्या सही है ये बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सही नहीं है, तो सबसे पहले जो सही नहीं है इसे क्रॉस कर लीजिए। 1/2 बराबर 1/6 है, ये भी नहीं सही है। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, बराबर कर लेना है। तो यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लेनी है जो हर में बराबर कर दे। तो 12 होना चाहिए हर में, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 6 से गुणा करना है। 6 बटे क्या करना है, 12 करना है, और यहाँ पर क्या करना है, 2/12 कर देना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी हर बराबर कर लेना है। जब हर बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6/12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/12। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संख्या कौन सी बड़ी है। पहला आंसर यहाँ पर सही है, 6/12 बड़ा है 2/12 से। नेक्स्ट है, 231 596 को किस एक संख्या से गुणा करें कि दोनों गुणनफल बराबर हो जाएं। किसी एक संख्या से गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए सिंपल, बराबर करने के लिए आपको 0 से गुणा कर देना है, तो यहाँ पर गुणनफल बराबर हो जाएंगे। तो आपका आंसर यहाँ पर सिंपल 0 सही होगा। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है, क्योंकि आप यहाँ पर 231 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 596 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो दोनों के गुणनफल बराबर हो गए। नेक्स्ट है, कुछ केलों का भार 2 किलो 365 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 3 किलो 10 ग्राम है। केलों का भार सेबों के भार से कितना कम है ये बताना है। 2 किलो 365, 2 किलो 365 ग्राम, तो 2000, यहाँ पर 2000 ग्राम और प्लस 365, 2365 ग्राम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3010 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3010। तो आपको क्या करना है, आपस में संख्याओं को घटा देना। 2365 3010 से आपको घटाना है। 3010 से आप घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10 से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पर 10 से 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 से 3 जाएगा, 6 बचेगा, 645 ग्राम। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 645 ग्राम। दूसरा आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।